नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक ऐसा नाम जो कभी अमेरिकी ताकत और वर्चस्व का जीता जागता प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज उसी पवित्र जगह से भारत की एक बिल्कुल ताजा और ऐतिहासिक कूटनीतिक कहानी लिखी जा रही है। हाल ही में जो तस्वीरें और वीडियो बगराम से सामने आई हैं, उन्होंने सचमुच पूरी दुनिया को हैरान और चौंका कर रख दिया है। वो विशाल सैन्य ठिकाना जिसे अमेरिका ने अपने सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे के रूप में दशकों तक इस्तेमाल किया था, आज वही जगह भारत की दूरदर्शी रणनीति और मजबूत कूटनीति का नया केंद्र बन चुका है। और यही बात इस समय वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक, बीजिंग से लेकर लंदन तक सबको बेहद बेचैन और सोचने पर मजबूर कर रही है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल कुछ हफ्तों से लगातार ये अटकलें और चर्चाएं तेज हो रही थीं कि तालिबान शायद भारत को बगराम एयरबेस सौंप सकता है। लेकिन अब जो घटनाक्रम तेजी से सामने आया है, उसने सबको सचमुच चौंका दिया है। भारत ने बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी ड्रामे के इस एयरबेस पर अपनी गहरी रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह कदम महज एक बेस के नियंत्रण या कब्जे की साधारण बात नहीं है, बल्कि यह पूरे एशिया के तेजी से बदलते भू राजनीतिक संतुलन, शक्ति समीकरण और नए विश्व व्यवस्था का साफ और मजबूत संकेत है। अमेरिका, जिसने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र पर अपना एकतरफा प्रभाव, दबदबा और अपनी ढाक बनाए रखी, आज वही महाशक्ति बेबस होकर यह देख रही है कि उसकी छोड़ी हुई जगह, उसका त्यागा हुआ क्षेत्र अब भारत की सोची समझी नीति और दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत एक बिल्कुल नई, सकारात्मक और स्थिर दिशा पकड़ रही है। उधर पाकिस्तान में तो मानो पूरी खलबली और घबराहट मच गई है। इस्लामाबाद के डिफेंस गलियारों और सैन्य मुख्यालयों में गहरी बेचैनी और तनाव का माहौल है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी मजबूत पकड़ बना लिया, तो उनका पुराना स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला सपना, उनकी रणनीतिक गहराई का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तालिबान का यह साहसिक और ऐतिहासिक फैसला भी बेहद गंभीरता से और दूरदर्शिता के साथ लिया गया है। उन्हें अब पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर अफगानिस्तान को सच्ची स्थिरता, मजबूत अर्थव्यवस्था, विकास और सम्मानजनक वैश्विक पहचान चाहिए, तो उन्हें भारत जैसे विश्वसनीय, स्थायी और निस्वार्थ सहयोगी की सख्त जरूरत है, न कि उन ताकतों की जो दशकों से अफगान की पवित्र धरती को युद्ध का मैदान बनाती रही है। दोस्तों, यही मुख्य वजह है कि बगराम अब सिर्फ एक साधारण सैन्य अड्डा नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय में यह पूरी दुनिया की रणनीतिक तस्वीर को जड़ से बदलने वाला केंद्र बन सकता है। क्योंकि इस बार भारत सिर्फ खाली कूटनीति और बड़े बड़े वादे या कागजी समझौते लेकर नहीं आया है, बल्कि एक साफ, मजबूत और स्पष्ट दिशा लेकर आया है। और वह दिशा है स्थिरता, सहयोग, विकास और शक्ति संतुलन की सच्ची दिशा। लेकिन असली मोड़ और ऐतिहासिक क्षण तब आया जब पूरी दुनिया ने वह अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखा, जिसने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी अमिट जगह बना ली है। बगराम के विशाल रनवे पर भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली जहाज धीरे धीरे उतरे और वहां उसी जमीन पर हमारा प्यारा तिरंगा गर्व से, शान से लहराया गया। वो जगह, वो धरती जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की भयानक गर्जना, दहाड़ और गूंज आसमान में गूंजती थी, आज अब वही जगह भारत की मजबूत मौजूदगी, आत्मविश्वास और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान बन चुकी है। जी हां दोस्तों, यह पूरा खेल सिर्फ बस 2 दिनों में पूरा हो गया। तालिबान ने जब भारत को बगराम एयरबेस सौंपने का पहला संकेत दी, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से कदम उठाएगा। लेकिन भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और रणनीतिक विस्तार की होती है, तो वह किसी से भी पीछे नहीं रहता। अब बगराम के खुले आसमान में सिर्फ जेट्स की मशीनी आवाज नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, भारत के आत्मविश्वास और भारत के बुलंद हौसले की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। और यही वह ऐतिहासिक क्षण है, वह निर्णायक मोड़ है, जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से समझ लिया कि खेल पूरी तरह से बदल चुका है। यानी अगर हम गहराई से देखें, तो अब बगराम सिर्फ एक साधारण सैन्य अड्डा नहीं रहा,
यह भारत की मजबूत रणनीतिक छावनी का प्रतीक बन चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की पुरानी गड़गड़ाहट, टूटे फूटे और ध्वस्त रनवे, बिखरे हुए ढांचे अब भारतीय इंजीनियरिंग की प्रतिभा, भारतीय वायुसेना की ताकत और भारतीय दृढ़ संकल्प से फिर से जीवित हो रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कंट्रोल टावर में भारतीय अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ तैनात हैं। रडार और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय होने की कगार पर हैं। हर दिशा में, हर कोने में भारतीय फाइटर जेट्स की सतर्क निगरानी और चौकसी शुरू हो गई है। वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद में इस वक्त गहरी हलचल और बेचैनी मची हुई है, क्योंकि यह महज तिरंगा फहराने की साधारण बात नहीं है। यह उस विशाल भू राजनीतिक नक्शे को, उस पुरानी व्यवस्था को जड़ से बदलने का साफ संकेत है, जिसे अब तक पश्चिमी ताकतें अपनी मर्जी से नियंत्रित करती आई थीं। अब भारत ने पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि जब वह किसी रणनीतिक जगह पर कदम रखता है तो इसका मतलब केवल नाम मात्र की मौजूदगी नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण, गहरा प्रभाव और दीर्घकालिक रणनीति होता है। दोस्तों, अमेरिका ने बगराम छोड़ते समय वहां जानबूझकर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया था। रनवे को तोड़ फोड़ दिया गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को उड़ा दिया गया, रडार और महंगे सैटेलाइट नेटवर्क को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। अमेरिका को पूरा यकीन था कि अब बगराम बस एक खंडहर बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा और अफगानिस्तान कभी भी इसे दोबारा सक्रिय नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने भी अपने सपने में नहीं की थी। बताया जा रहा है कि अब बगराम का पूरा आसमान भारतीय वायुसेना की गर्जना, शक्ति और गूंज से भर गई है। भारतीय इंजीनियर्स, तकनीशियन और विशेषज्ञ दिन रात एक करके बिना रुके वहां काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को फिर से रिबूट किया जा रहा है, नए और अत्याधुनिक रडार लगाए जा रहे हैं, मजबूत सैटेलाइट लिंक स्थापित किए जा रहे हैं। यही नहीं, भारत ने तालिबान को भी बेहद स्पष्ट, साफ और दो टूक संदेश दे दिया है कि या तो अफगानिस्तान इस साझेदारी को आधिकारिक रूप से स्वीकार करे या फिर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत सीधे एक्शन मोड में उतर जाएगा। दोस्तों, यह महज एक सैन्य कदम या साधारण कूटनीतिक समझौता नहीं है। यह पूरे एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने वाला रणनीतिक संकेत है। अफगानिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब वह किसी के इशारे पर नहीं चलेगा और भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और खरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर पाया, वह भारत अपनी कूटनीति, रणनीतिक सोच और इंजीनियरिंग से कर सकता है। काबुल से वॉशिंगटन तक अब हर राजधानी में एक ही सवाल है, भारत ने यह कैसे कर दिखाया? क्योंकि अब अफगानिस्तान का सबसे अहम और रणनीतिक बगराम एयरबेस भारत के मजबूत नियंत्रण में है। यह सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि पूरे एशिया की रणनीतिक कुंजी बन चुका है। अफगानिस्तान ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि बगराम की नई पहचान अब भारत के नाम से होगी। टूटे ढांचे, जले रडार, बर्बाद रनवे, सब भारतीय इंजीनियरों की मेहनत से फिर से जीवंत हो चुके हैं। भारत ने सिर्फ मरम्मत नहीं की, बल्कि अपनी कूटनीतिक और तकनीकी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका को भी सोच में डाल दिया। जिस बेस को कभी वॉशिंगटन अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, आज वहीं भारत का तिरंगा लहरा रहा है। यह नया भारत न झुकता है, न रुकता है, बस रणनीति से जवाब देता है। अफगानिस्तान और भारत की साझेदारी अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। खाद्यान्न, दवाइयों, स्कूलों और सड़कों से लेकर थोरियम खनिज साझेदारी तक। अफगानिस्तान के विशाल थोरियम भंडार भारत के लिए ऊर्जा और तकनीक का नया स्रोत बनेंगे, जबकि अफगानिस्तान को भी इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे और सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। इस कदम से भारत ऊर्जा, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में और भी आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं अफगानिस्तान को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक पहचान मिलेगी। इन रणनीतिक कदमों ने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी है। पाकिस्तान चारों तरफ से रणनीतिक रूप से घिर चुका है, उसकी पुरानी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब भारत सिर्फ अपने हितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया में शांति, विकास और संतुलन के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, बगराम एयरबेस की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि 21वीं सदी के आत्मविश्वासी, कूटनीतिक और शक्तिशाली भारत की पहचान है। भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है, अपनी सोच से फैसले ले रहा है, दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है
और वैश्विक मंच पर अपनी असली ताकत के साथ गर्व से, शान से खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।